ब्रोस प्रो या कह सकते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये शो हो चुका है और हमें हमारे विनर्स मिल चुके हैं। ओपन डिवीजन की बात करें तो फर्स्ट पर रहे जेम्स हॉलिंगशेड, सेकंड पर रहे रीगन ग्राइम्स, थर्ड पर रहे मार्क हेक्टर और फोर्थ पर रहे जिमी क्रिस्टियन। इस शो की खास बात ये थी कि ये शो ल्यूक सैंडो की मेमोरीज में अरेंज किया गया था। अगर लाइनअप की बात करें तो दो ही बड़े नाम थे और इतना कुछ टफ कंपटीशन नहीं था। इस लाइनअप में जेम्स हॉलिंगशेड विनर बने। इनकी फिजिक में साइज अच्छा था, लेग्स अच्छे लग रहे थे, बट उनकी बॉडी में उतने डीप कट्स नहीं थे, इसलिए उनके एब्स क्लियरली नहीं दिखते थे। बैक उनका वीक पॉइंट था, ग्लूट्स में अच्छे फाइबर्स थे, चेस्ट भी स्ट्राइटेड थी। इस शो से ज्यादातर जो फोटो निकल कर आए हैं वो उतने क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि रीगन वन साइडेड विनर है। बट इन कुछ फोटोज को देखो, जेम्स डेफिनेटली इस जीत को डिजर्व करते हैं। और इस शो में उन्होंने ल्यूक सैंडो को ट्रिब्यूट देने के लिए विदाउट म्यूजिक पोजिंग करी। और सेकंड पर रहे रीगन ग्राइम्स। रीगन पिछले शो के मुकाबले इस शो में हार्ड आए थे, चेस्ट में अच्छे फाइबर्स थे, वैक्यूम उन्होंने बढ़िया हिट करा था, लेग्स में डीप कट्स थे, हैमस्ट्रिंग्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, बैक उनकी अच्छी लग रही थी, मतलब उनकी ओवरऑल फिजिक अच्छी थी। अगर रीगन जीत जाते तो भी फेयर था क्योंकि दोनों की फिजिक कट टू कट थी। थर्ड पर रहे मार्क हेक्टर की फिजिक मुझे काफी अच्छी लगी, कंडीशनिंग सबसे बढ़िया थी। हाँ थोड़ा साइज कम था और बैक लाइनअप में सबसे वीक थी और हैमस्ट्रिंग्स ना के बराबर थे, बट कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से उनकी फिजिक सबसे बढ़िया थी।
फोर्थ पर रहे जिमी क्रिस्टियन। इनकी हाइट थी 6 फुट 4 इंच। ये लाइनअप में सबसे ऊंचे और सबसे बड़े थे, बट इस हाइट के हिसाब से उतना मसल मास नहीं था और कंडीशनिंग भी ठीक ठाक थी। वीडियो के लास्ट में मैं इनका कंपैरिजन डाल दूंगा और आप ही डिसाइड करना क्या ये सही रिजल्ट्स थे और कमेंट करना।